बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टायर गुलिवर्स ट्रैवल एज अ सोशल स्टायर के क्या गुलिवर्स ट्रैवल माशरे पर एक तंज की कहानी है या कि नहीं है, ये डिफरेंट उसके एंगल्स हैं क्वेश्चंस के। एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स और बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स इसको आजकल ख़ास तौर पे देख रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि क्या ये बुक गुलिवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट की जो किताब है, क्या ये माशरे पर एक तंज है कि नहीं। स्विफ्ट ऑक्यूपाइज, इस कहानी का मुसन्नफ़ स्विफ्ट कब्ज़ा किए हुए है अ वेरी डिस्टिंग्विशिंग प्लेस, एक बड़ी मुमताज़ जगह पर बड़ा बुलंद रुतबा रखे हुए है अमंग हिज कॉन्टेम्प्रेरीज, अपने हम असर अपने दौर के मुसन्नफ़ीन के दरमियान, फॉर हाईलाइटिंग, क्योंकि उसने अक्कासी की है द पंजेंट एंड प्रेगनेंट रियलिटीज़ ऑफ हिज टाइम। पंजेंट यानी तेज़ और प्रेगनेंट मीन यानी शिद्दत अख्तियार की हुई हकीकतें ऑफ हिज टाइम, अपने दौर की हकीकतें बयान की हैं। विच रिगार्डेड हिम एज अ मास्टर ऑफ कोरेसिव स्टाइल, और ये चीज़ें रिगार्डेड जो हैं इनकी वजह से वो समझा जाता है कि वो एक उस्ताद है एक ऐसे तंज का जो तंज काटने वाला होता है, यानी बिल्कुल इंसान के मुंह पे ऐसी बात कर देना कि उसको तकलीफ़ हो। इसकी मिसालें आगे आएंगी। गुलिवर्स ट्रैवल इज़ अ हॉलमार्क ऑफ हिज, गुलिवर्स ट्रैवल जो किताब है हॉलमार्क नुमाया है, एक निशानी है ऑफिस उसके सैटरिकल अप्रोच, उसकी तंजिया या तज़हीक मेज़ बेइज्जती करने वाला जो उसका एक रवैया है। विच लेबल्ड स्विफ्ट, इससे उसके ऊपर एक लेबल लग गया कि स्विफ्ट आर न्यूरोटिक, कि स्विफ्ट एक पागल है, एंड इनसेन जहनी बीमार है। द आइज़ ऑफ मैनी क्रिटिक्स, बहुत से तनकीद करने वालों की आँखों में नज़र में, आफ्टर हिज बुक वाज पब्लिश, जब उसकी ये किताब छापी गई। अच्छा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। ऑन एपरेंट लेवल यानी सतह के ऊपर स्विफ्ट सीम्स टू बी इनडाइजेस्टिबल, नाकाबिले हज़म दिखाई देता है। बट इफ़ वी गो थ्रू द बुक विद डीप कंसर्न, अगर गहरे ताल्लुक़ के साथ हम इसका मुतालिया करें किताब का, एंड मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लासेस कहते हैं खुर्दबीनी आँखों के साथ या चश्मे के साथ, यानी बारीक बीनी से, वी फील बाउंड टू असर्ट, हम पाबंद होते हैं असर्ट, इस चीज़ को ज़ोर देकर कहने में, दैट स्विफ्ट इज़ एन एवरी इंच, के स्विफ्ट हर इंच के लिहाज से अब मॉरलिस्ट, एक अखलाक परस्त है, नेकी और भलाई की तरफ लेके आने वाला है। डिस्पाइट हिज मॉर्बिड एटीट्यूड, डिस्पाइट बावजूद उसके उस मॉर्बिड एटीट्यूड बीमार रवैये के टुवर्ड्स मैन एंड सोसाइटी, जो उसने मर्दों के लिए और माशरों के लिए इख्तियार किया। ही सेज़ दैट द चीफ एंड ऑफ ऑल हिज लेबर, वो कहता है कि आखिरी इख्तिताम जो मेरी सारी मेहनत है, ये काम है जो मेरी किताबें हैं, इज़ टू वैक्स द वर्ल्ड, दुनिया को तंग करना है, इसलिए मैंने लिखी हैं। रादर दैन डाइवर्ट इट, ना कि इसलिए कि मैं दुनिया को मोड़ दूँ, उनकी तवज्जो को मोड़ दूँ, डाइवर्ट कर दूँ। गुलिवर्स ट्रैवल्स अबंडेंट विद डिफरेंट मूड्स ऑफ स्टाइल, गुलिवर्स ट्रैवल भरा पड़ा है मुख्तलिफ़ किस्म के मजाज हैं उसके अंदर, तंज के या तज़हीक के या बेइज्जती करने के। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस फ्राम वॉइस टू वॉइस, जैसे ही सफ़र दर सफ़र कहानी आगे बढ़ती है, द फॉर्म ऑफ स्टाइल ट्रांजिट्स फ्राम कॉमिक टू बिटर, तो जो शक्ल है उसके तंज की तज़हीक करने की, ट्रांजिट्स तब्दील हो जाती है मज़ाहिया से टू बिटर तलख की तरफ, एंड फाइनली कोरेसिव, और आखिरकार वो रुकती है जाके गाली गलोच के ऊपर। विच इज़ आलमोस्ट इनटॉलरेबल फॉर मैन, जो कि ज़ाहिर है आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर ये लाइंस कुछ कटिंग की हुई है। एमए इंग्लिश पार्ट 1 के स्टूडेंट्स अगर इसको प्रिपेयर करें तो ये ले लें, और अगर बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट को लिखें तो फिर वो ये जो लाइंस लगा हुआ डाटा है इसको छोड़ दें, इसको ना ऐड करें उसमें, ये लेंथ के लिहाज से। अच्छा, फिर हम इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। वो कहता है कि बट एवरी राइटर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज एज, हर मुसन्नफ़ अपने दौर का नुमाइंदा होता है। एंड स्विफ्ट बिलोंग्स टू एन एज ऑफ स्मग कम्प्लीसेंसी, और गुलिवर्स स्विफ्ट राइटर जो है वो ताल्लुक़ रखता था एक ऐसे दौर से स्मग कम्प्लीसेंसी, जिसमें यानी लोगों में ज़ाहरीपन बहुत ज़्यादा था। आसान कर लें आप इसको। करप्शन वॉज रैम्पेंट, बदनवानी आम थी, एंड पीपल वर सीकिंग प्लेयर इन डूइंग एनी ईवल, लोग बुराई करके खुशी महसूस करते थे, विदाउट हैविंग एनी लीस्ट कंपंक्शन। कंपंक्शन मीन बोझ, यानी अफसोस नहीं होता था उनको ऑन देयर साइड अपनी तरफ से। द जोनाथन स्विफ्ट टीयर्स द वेल ऑफ स्मग कम्प्लीसेंसी ऑफ, जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी इस किताब में टीयर्स फाड़ दिया है, वेल उस नकाब को, ऑफ स्मग कम्प्लीसेंसी, उस ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत दिखाई देने
को टू एक्सपोज, और फिर उसको करके उसने बेनकाब किया है, एक्सपोज द रियलिटीज़, उन हकीकतों को, फॉर विच पीपल हैड ब्लाइंडेड देमसेल्फ, जिनके लिए लोगों ने खुद को अंधा किया हुआ था। यानी सच का मौका होता था या सच बात करने की ज़रूरत होती थी तो लोग नहीं करते थे, पागल किया हुआ था अपने आप को उन्होंने झूठ, धोखा और फ्रेब के अंदर। इन गुलिवर्स ट्रैवल फ्रॉम वॉइस टू वाई देयर इज़ अ स्टायर ऑन पॉलिटिक्स। गुलिवर्स ट्रैवल के अंदर सफ़र दर सफ़र हमें नज़र आता है तज़हीक, अमेज़ रवैया, बेइज्जती वाला रवैया, सियासत के बारे में उसने इस्तेमाल किया है, इंसान की फिजियोग्नमी, इंसान का जो जिस्म है, जो नज़र कैसे आता है उसके ऊपर, इंटेलेक्ट, जहानत के ऊपर, एंड मॉरल शॉर्ट कमिंग्स, और अखलाकी जो कमज़ोरियाँ होती हैं इंसानों के अंदर उसके ऊपर। सोशल स्टायर का टॉपिक उसका जी, इन द फर्स्ट वाइज टू लिलीपुट में जो पहला सफ़र था उसका, स्विफ्ट सैटराइजेस ऑन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल टैक्टिक्स, वो सियासत के ऊपर और सियासी चालें जो थी, टैक्टिक्स जो थी, प्रैक्टिस इन इंग्लैंड में जिनकी मशक हो रही थी, थ्रू द पिक्चर ऑफ लिलीपुट के ज़रिए उसने पेश की है सारी तस्वीर। स्विफ्ट मॉक्स द मैनर, स्विफ्ट मजाक उड़ाता है उस अंदाज का, इन विच पोलिटिकल ऑफिस वर अवॉर्डेड, पोलिटिकल यानी सियासी दफातर या सियासी नौकरियाँ जो दी जाती थी, अवॉर्डेड दी जाती थी बाय इंग्लिश किंग, अंग्रेज़ी बादशाह की तरफ से इन हिज टाइम, उसके दौर में। फिल्म नेप, मिसाल के तौर पर फिल्म नेप द ट्रेजर, फिल्म नेप एक ख़जानची था, रिप्रेजेंट सर रॉबर्ट वेलपूल, जो कि नुमाइंदा है सर रॉबर्ट वेलपूल का, जो इंग्लैंड में ओरिजिनल आदमी था, एंड फिल्म नेप जो ख़जानची था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड था, डांसिंग ऑन द टाइट रोप सिम्बलाइजेज वेलपूल स्किल्स, नाचना रस्सी के ऊपर जाहिर करता है, सिम्बलाइज जाहिर करता है वेलपूल स्किल्स, उस वज़ीर ख़जाना की चाल, हुनर, इन पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स, यानी पार्लियामेंट के में कैसी चालें चलाई जाती हैं उसके बारे में, एंड पॉलिटिकल इंट्रिग्स, और सियासी साजिशों के बारे में भी वो बड़ा उसको गाइड करता था। तो ये उसकी क्वालिटी थी। ये आगे उसने, मैंने कहा जैसे एम इंग्लिश के स्टूडेंट्स ले लें इसको, BS के इस मटेरियल को ऑफ कर सकते हैं। रेड्रेसल रिप्रेजेंट्स लॉर्ड कार्टरेट, रेड्रेसल करैक्टर जो है लिलीपुट में वो भी नुमाइंदा है, और फिर हु वॉज इनग्रेशिएटेड बाय, जिसकी इज़्ज़त को कम किया गया, बाय वेलपूल बिकम लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि लॉर्ड लेफ्टिनेंट बन गया था वो, आयरलैंड का एक ओहदा हासिल कर लिया था उसने। द एनिशिएंट टेम्पल इन विच गुलिवर वॉज हाउस्ड, वो पुराना टेम्पल, मकबरा जिसमें गुलिवर को रखा गया, माइट बी एन ऑब्लीक रेफरेंस, ये भी एक बारीक हवाला है, टू वेस्टमिनिस्टर हॉल, एक वेस्टमिनिस्टर हॉल है इंग्लैंड के अंदर, उसके बारे में, वेयर चार्ल्स वन हैड बिन कंडेम्ड, जहाँ चार्ल्स वन को कंडेम, मजम्मत की गई, बेइज्जती की गई, टू डेथ, इवन ताकि उसको मार भी दिया गया। सो स्विफ्ट मॉक्स एट द इंग्लिश किंग्स कन्फर्मेंट ऑफ 3 फाइन सिल्क थ्रेड्स, और फिर वो स्विफ्ट मजाक उड़ाता है बादशाह का इंग्लैंड के, जिसने इन्फॉर्मेंट जिसने दिए थे, ऑफ 3 फाइन सिल्क थ्रेड्स, 3 सिल्क के धागे, टू हिज पॉलिटिकल फेवरेटीज़, अपने सियासी हमायत करने वालों को। स्विफ्ट इज़ आल्सो पिथी ऑन हिज डिटेल, स्विफ्ट बड़ा बारीक बीन है तफसील देने में उस नाराज़गी का, एनाइंस ऑफ द एम्प्रेस ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट की मलका का, एंड एक्सटिंग्विशिंग द फायर ऑफ हर पैलेस, उसके महल में आग बुझाने को, इज़ अ रेफरेंस। ये सारी बात एक हवाला है किसकी तरफ, टू अ क्वीन, उस मलका की तरफ, क्वीन एनास एनाइंस, यानी इंग्लैंड की मलका एना जो थी उसकी नाराज़गी की तरफ इशारा है। विद हिम ऑन द राइटिंग अ टेल ऑफ टब, जिसमें उसने तनकीद की थी स्विफ्ट की इस किताब के, अ टेल ऑफ टब, यानी टब की एक कहानी के बारे में, जिसमें मजहबी चीज़ों के बारे में तनकीद की गई थी। अच्छा, इन विच स्विफ्ट हैड अटैक्ड रिलीजियस अब्यूज़, जिस किताब में उसने मजहबी जो बदतमीज़ियाँ थी उसकी बात की थी, बट क्वीन मिस इंटरप्रेटेड द बुक, मलका ने गलत तशरीह की उस किताब की, एंड गॉट एनाइड, और वो नाराज़ हो गई। स्विफ्ट स्टायर्स बिकम्स अम्यूजिंग, स्विफ्ट का स्टायर या तंज, अमेज़ रवैया जो है वो मज़ाहिया हो जाता है। वैन गुलिवर स्पीक्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, जब गुलिवर बात करता है तज़ाद के बारे में, दैट हाईलाइट्स द थियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स, जो रोशन करता है, हाईलाइट्स थियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स यानी आसमानी झगड़े उनके दरमियान, यानी मज़हब के, बिटवीन द बिग इंडियंस, बड़े इंडियंस और छोटे इंडियंस में जो लिलीपुट में थे उसके हवाले से। द स्विफ्ट इज़ रिडिक्यूलिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रोमन कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट, यानी ईसाईयत में 2 मजहबी फ़िरके जो हैं, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स, उनके कन्फ्लिक्ट ज़ात में भी बात करता है। रिडिक्यूलिंग मजाक उड़ाता है। दी रिफ्ट, और वो जो खलीज या गैप बिटवीन हाई हील्स एंड लो हील्स के दरमियान, हाईलाइट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द विग एंड टोरी, ये इंग्लैंड की 2 सियासी जमातें हैं उनकी तरफ इशारा है, हाई हील्स और लो हील्स के मुताबिक, द 2 पॉलिटिकल पार्टीज इन इंग्लैंड के अंदर। इन द सेकंड वाइज, दूसरे सफ़र में जो ब्रॉडडिग नेक का था, स्विफ्ट स्टायर्स ऑन द
कोरसनेस, खुरदरेपन एंड टफनेस, और अगलीनेस और बदसूरती जो थी इंसानी जिस्म की, उस पर मजाक करता है। हेयर स्विफ्ट लुक्स एट मैन काइंड विद डिफरेंट लेंसेज के साथ मुख्तलिफ चश्मे से देखता है इंसानों को। द पीपल इन ब्रॉडबेन हैव 60 to 80 फीट, 60 से 80 फुट लंबे थे। नॉट ओनली मैन एंड वुमेन आर ह्यूज इन साइज, साइज़ में बड़े थे। एंड इवन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज़ ऑफ नॉर्मस साइज़, बल्कि हर चीज़ ऑब्जेक्ट मतलब हर चीज़ जो थी इनॉर्मस साइज़, बेपना बड़े साइज़ में थी। विच गिव्स अ शेयर कंट्रास्ट इमेज, जो महज एक तासुर देता है, देन दैट ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के साथ मिला के। गुलिवर हेयर इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरोसिटी, गुलिवर यहाँ पे बड़े तजस्सुस का मौजू बन जाता है। ड्यू टू इज़ माइक्रो साइज़, अपने छोटे साइज़ की वजह से। ये डाटा भी आप एम ए इंग्लिश का जैसे मैंने कहा तो यहाँ से लेते हैं। द किंग रिमार्क्स दैट द हिस्ट्री ऑफ गुलिवर्स कंट्री सीम्स टू बी ओनली अ सीरीज़ ऑफ कंस्पिरेसीज। उसका बादशाह कहता है कि गुलिवर ने जो अपने मुल्क के बारे में बातें बताई हैं वो सारी ऐसे लगती हैं जैसे सीरीज फहरिस्त हैं ऑफ कॉन्स्पिरेसी, साजिशों की, रेबिलियंस बगावतों की, मर्डर्स कत्ल की, रेवोल्यूशंस इनकलाब की, एंड बैनिशमेंट और मुल्क से लोगों को जिला वतन कर देने की यानी निकाल देने की। द किंग कंडेम्स, बादशाह मजम्मत करता है यानी बुरा भला कहता है। द फैटल यूज़ ऑफ गन पाउडर, बारूद के इस्तेमाल, फैटल ख़तरनाक, बारूद के, गन पाउडर बारूद और फैटल ख़तरनाक किस्म के इस बारूद को इस्तेमाल करने पर। एंड द बुक्स रिटन ऑन द एक्ट ऑफ गवर्निंग, के हुकूमत कैसे करनी है अमीरों ने गरीबों के ऊपर, उसकी किताबें लिखी हुई हैं उसके ऊपर। तो इससे बड़ा हैरान होता है लिलीपुट का ब्रॉबडिघ का बादशाह गुलिवर्स की बातें सुन के। द किंग मॉक्स एट द ह्यूमन रेस, इंसानी नस्ल के ऊपर बादशाह लिलीपुट का मजाक उड़ाता है। ऑफ विच गुलिवर इज़ रिप्रेजेंटेटिव, गुलिवर जिसका नुमाइंदा है। तो लिलीपुट का ब्रॉबडिघ का बादशाह कहता है कि आई कैनॉट बट कंक्लूड, मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं नतीजा निकालता हूँ। द बल्क ऑफ योर नेटिव, नेटिव मीन बाशिंदे इंसान, बल्क मीन उनकी मिकदार सारी। टू बी द मोस्ट परनिशियस रेस, ये बड़ी बदतरीन मखलूक और गलीज़ मखलूक है। ऑफ लिटल, ये छोटे ओडियस वर्मन, गंदे कीड़ों जैसी है। दैट नेचर एवर सफ़र्ड टू क्रॉल, और फितरत ने कभी ऐसी बुरी सज़ा में मुब्तला नहीं किया कि वो क्रॉल, इंसान रेंगते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह के ऊपर। ये वो लाइन है जिस वजह से इसको न्यूरोटिक कहा जाता है, मिसेंथ्रोप कहा जाता है वगैरह वगैरह। ये जो लाइन्स हैं हम इसको ऑफ करेंगे। इन द थर्ड वॉयज टू वेरियस आइसलैंड्स, तीसरे सफ़र में जो मुख्तलिफ जजीरों का था। देयर इज़ अ स्टायर ऑन ह्यूमन इंटेलेक्ट, इंसानी अक्ल पर उसने मजाक उड़ाया उसका। मिस यूज़ ऑफ हिज सजेस्टी, कि इंसान कैसे अपनी सजेस्टी दानाई को मिस यूज़ गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऑन साइंस, साइंस के ऊपर ये भी लाइंस को हम ऑफ करेंगे। वी आर ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स, हम बहुत हद तक मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं उन बेकार तजर्बात से। बेकार तजर्बात तो रिसर्चेज़ और तहकीकात विच आर गोइंग ऑन एट द अकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स इन लगूटा जजीरे के प्रोजेक्टर्स के अंदर, अकेडमी के अंदर जो तजर्बात और तहकीकात हो रही थी। साइंस सीम्स टू बी मूव्ड, ऐसे लग रहा था कि ऐसे साइंस चल रही है टॉपसी ट्यूरी, उल्टी सीधी। व्हेन द साइंटिस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट सन बीम आउट ऑफ कुकम्बर्स, जब साइंसदान उस अकेडमीज़ में एक्सट्रैक्ट निकालने की कोशिश कर रहे थे सन बीम्स यानी सूरज की किरणें, आउट ऑफ कुकम्बर्स, खीरों के अंदर से। एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट ये था टू कन्वर्ट ह्यूमन एक्सर्शन की, इंसानी जो गंदगी होती है, इनटू इट्स ओरिजिनल फूड, इसको असल खुराक में कैसे लाया जा सकता है। ये बेहुदा तजर्बात थे, इस पर उसका मजाक उड़ाया उसने। टू बिल्ड हाउसेस फ्रॉम द रूफ टू डाउनवर्ड, और जो घर थे वो तामीर करने का रवाज था छतों से नीचे की तरफ, द फाउंडेशन यानी बुनियाद की तरफ। टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम काउ वेब्स, और हासिल करना सिल्क हासिल करना फ्रॉम काउ वेब्स, मकड़ी के जाले से। एंड प्रोड्यूस बुक्स ऑन अ वेरियस सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें छापना। बाय द यूज़ ऑफ मशीन, कैसे इस्तेमाल करनी है, विदाउट हैविंग टू एक्सर्ट वन ब्रेन, अपना दिमाग खर्च किए बगैर, यानी ज़िंदगी को ऑटोमेटिक करने की कोशिश, उस पर भी उसने तंज किया है। सो फिर ये आगे कोटेशन को भी हम लीव करेंगे। यार स्विफ्ट मॉक्स एट द डाइवर्टेड इंटेलेक्ट ऑफ साइंटिस्ट की, डाइवर्टेड इंटेलेक्ट, उल्टी जहानत पर का मजाक उड़ाता है। एकेडमिक्स का भी, तालीमी निज़ाम का भी, प्लानर्स का भी जो मनसूबाबंदी करने वाले हैं। ऑल दोज हु ओनली प्रोसीड थ्योरीज, और उनको उनके ऊपर भी तंज करता है जो सिर्फ प्रोसीड थ्योरीज, जो सिर्फ थ्योरीज आगे बढ़ाते हैं, यानी नज़रियात देते रहते हैं कि जी ये ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए। एंड एरिड आर प्रैक्टिकली नील, लेकिन वो है क्या, अमली तौर पर नील है, सिर्फ थ्योरीज बातें करने के शौकीन सिर्फ।
इसको हम ऑफ करेंगे। इन दी फोर्थ वॉइस टू एनोनिम्स के सफ़र में देयर इज़ अ शार्प एंड पंजेंट स्टायर, बड़ा तुर्श और तेज़ तंज है ऑन ह्यूमन मॉरल शॉर्टकमिंग, इंसानों की अखलाकी गलतियों के ऊपर। दिस वॉइस कंटेन्स द मोस्ट कुरेसिव एंड ऑफेंसिव स्टाइल, ये वो सफ़र है कंटेन जो रखता है कुरेसिव एंड ऑफेंसिव स्टाइल, बड़ा गाली गलोच वाला, ऑफेंसिव तकलीफ़ देने वाला स्टाइल, रवैया तंज का ऑन मैन काइंड, इंसानों के ऊपर। हेयर हॉर्सेस आर रूलिंग ओवर मैन, यहाँ घोड़े, ये पहले इंसान के ऊपर जो लानत की गई है इसमें कि घोड़े जो थे वहाँ इंसानों पे हुक्मरानी कर रहे थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ याहूस, फिर याहू की जो तफसील, याहूस की जो तफसील दी गई है वो रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग्स, जो कि इंसान है, गिवन टू अस बाय गुलिवर, और गुलिवर ने जो तस्वीर हमें दिखाई है इज़ पैथेटिक, वो बड़ी काबिल नफ़रत है कि घोड़े जो हैं वो इंसानों पे हुक्मरानी कर रहे हैं। येट आई कन्फेस एंड आई नेवर सॉ एनी सेंसिटिव बीइंग, वो कहता है कि आई कन्फेस, मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैंने कभी नहीं देखी इतनी हसास बीइंग, मखलूक, सो डिटेस्टेबल, जो इतनी काबिल नफ़रत है, ऑन ऑल अकाउंट्स, हर लिहाज से, ये इंसान के बारे में बात कर रहा है। एंड द मोर आई केम नियर दैम, जितना मैं इंसानों के करीब जाता हूँ, द मोर हेटफुल दे ग्रो, उतने ही ज़्यादा नफ़रत वाले वो मुझे दिखाई देते हैं। हेटफुल दे ग्रू, ये भी उसकी एक बड़ी सख्त लाइन है इंसानों के बारे में। बाय कंट्रास्ट, लेकिन मुतज़ाद में अगर देखें, द ओनोनिम्स आर नोबल एंड बेनोवलेंट एनिमल्स, के जो ओनोनिम्स थे वो बड़े काबिल और खैर ख्वाही वाले जानवर थे। हु आर गवर्न बाय रीज़न, जो अकल और दिमाग से हुकूमत करते थे। एंड हु हैड एन ऑर्डर्ड लाइफ, उनकी ज़िंदगी बड़ी तरतीब वाली थी। सो इट वाज अ लीथल अटैक ऑन द ह्यूमन रेस, ये एक जहरीला हमला है इंसानी नस्ल पर। टू बी रिप्रेजेंटेड, जिसको पेश किया गया है इन्फीरियर, कम तर, टू ओनोनिम्स, कि ओनोनिम से इंसान कमतर है, घोड़ों से भी, मेंटली यानी ज़हनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी। गुलिवर टेल्स मास्टर ओनोनिम्स, गुलिवर जो है वो मास्टर ओनोनिम्स के मास्टर बादशाह को बताता है ऑफ ऑल द ईवल्स, वो तमाम बुराइयाँ एंड वाइसेस और कमज़ोरियाँ दैट वर प्रिवेलिंग इन यूरोपियन कंट्रीज़, जो दुनिया के और यूरोपियन कंट्रीज़ के मुल्कों में फैली हुई थी। ये हम ऑफ करेंगे नीचे से। ही स्पीक्स ऑफ देयर ग्लटनी, वो इंसानों की बहुत ज़्यादा मतलब खाने वाली आदत, यानी जिसे पेटू कहते हैं, खाने वाला। एंड लव फॉर शाइनिंग स्टोन्स, तनकीद की है उसने इंसानों का चमकते पत्थरों से प्यार करना। गुलिवर रिमार्क्स अबाउट द लैंड ऑफ ओनोनिम्स, की सरजमीन के बारे में कहता है कि वो कैसी थी। कहता है कि हेयर वॉज नीदर फिजिशियंस टू डिस्ट्रॉय माई बॉडी, वहाँ डॉक्टर नहीं थे मेरे जिस्म को तबाह करने के लिए। नॉट लॉयर्स टू रून माई फॉर्चून, और ना ही वकील थे रून यानी तबाह करने के लिए माई फॉर्चून, मेरी प्रॉपर्टी। नो इन्फॉर्मर्स टू वॉच द वर्ड्स एंड एक्शंस, कोई इन्फॉर्मर्स इतला देने वाला जासूस नहीं होता था वहाँ पे किसी के अमलों के बारे में। एंड हेयर वर नो बैक बाइटर्स, चुगलखोर नहीं थे, जेब कतरे नहीं थे, पिक पॉकेट्स, हाईवे मैन, सड़कों के डाकू नहीं थे, घरों को तोड़ने वाले नहीं थे, पॉलिटिशियंस नहीं थे, विट्स अक्लमंद लोग नहीं थे, कातिल नहीं थे, रॉबर्स डाकू नहीं थे। नो चीटिंग भी नहीं थी किसी तरह की शॉपकीपर्स में और मैकेनिक्स में। नो प्राइड, ना कोई गरूर था, वैनिटी, ना तकब्बर था, और अफेक्शन, और ना ही मोहब्बत थी। यानी अजीब सा माशरा ये था उनका। अच्छा, ये हम यहाँ से इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं बात को लेके। फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट गुलिवर्स ट्रैवल इज़ अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट, फ़न का बहुत बड़ा नमूना है, कंटेनिंग सोशल स्टाइल इन इट, जो अपने अंदर माशरे के ऊपर तज़हीक अमेज़ रवैया या तनकीद करना या उसको नापसंद करने के अंदाज पे। एवरी सैटरिस्ट, हर तंज करने वाला, इज़ इन हार्ट आ रिफॉर्मिस्ट, एक इसलाह करने वाला होता है दिल से। स्विफ्ट आल्सो वांट्स टू रिफॉर्म सोसाइटी, माशरे की वो इसलाह करना चाहता था। बाय पिन पॉइंटिंग द वाइसेस एंड शॉर्ट कमिंग्स इन इट, पिन पॉइंटिंग, निशानदेही करके उन बुराइयों की या शॉर्ट कमिंग्स और कमज़ोरियों की जो माशरे में इंसानों में थी। सो ही हैज़ बिन वेरी सक्सेसफुल, वो बड़ा कामयाब रहा इन कम्प्लिशिंग, मुकम्मल करने में, हिज सेल्फ इम्पोज ड्यूटी, अपने ऊपर नाफज किए हुए फ़र्ज़ को अच्छे तरीके से। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ MA इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ऑल बैजेस ऑफ BS English literature are, their assignments are fully translated in Urdu language, which are uploaded in the channel 786 English Point, and students can go get and prepare them inshallah ta'ala. By the grace of God, these assignments are helping a lot to the students, and they will inshallah keep on helping the students. Thank you very much. See you next time on the video. Bye bye.